Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex Sweat Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स क्या आने वाला है. सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स. ठीक है. सो ऑफ कोर्स इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए रीडिंग को. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा. यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम शुरुआत करेंगे टैरो कार्ड से, उसके बाद ओरेकल्स देखेंगे और अगर टाइम रहा तो हम ज़रूर क्यूब्स की यूज़ करेंगे. ओके. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है. Page of Wands. Okay. We do have the High Priest. Ace of Pentacles. We do have the Two of Wands. We do have the Nine of Chalices. So this is the Nine of Cups energy. Bottom of the deck we do have the King of Swords. ओके. सो यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी. यहाँ पे है द हाई प्रिस्ट, द वर्गो. वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वी डू हैव द टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. वी डू हैव द नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है. वर्गो, द कन्या राशि यहाँ पे है. मेष, सिंह, धनु यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे लास्ट में है द एयर साइन दैट इज कुंभ, मिथुन एंड तुला राशि. ओके. सो बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से नज़र में आते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी. ये हमें कहती है कि आपकी जो बर्निंग डिज़ायर है, मतलब आपकी जो पैशन है, ठीक है, शायद आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, या आपने ऑलरेडी उस चीज़ को बहुत चेज़ किया था, बहुत आप ढूंढने की कोशिश की थी, बहुत आपने मेहनत किया है, लगन दिया है, ठीक है, मैनिफेस्ट किया है, वेट किया है उस कनेक्शन के लिए, ये उस चीज़ के लिए. तो वो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि पूरा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है. नाइन ऑफ कप्स इज़ योर विश फुलफिलमेंट कार्ड. ठीक है. तो मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी. उसके बाद है थ्री ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं पे यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, सक्सेस. ठीक है. और ये 3 है. तो नेक्स्ट 72 आवर्स मतलब नेक्स्ट 3 डेज भी हो सकता है. ठीक है. उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर मुझे आपके पास कोई ऐसे अप्रूवल, कोई ऐसा सैंक्शन, कुछ ऐसी चीज़ जो शायद हटके आपने किया था और आपके बिजनेस पार्टनर या आपके बॉस या आपके कलीग्स या आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहा है. जहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देखो टॉपर जो होते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है, वो वहाँ पे आप उस प्लेटफॉर्म में खड़े हो. ठीक है. और ऊपर से मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ काम आपने ऐसा भी किया है कि वहाँ पे शायद कंपटीटर्स भी कम होंगे और वहाँ पे आपने कुछ इनोवेटिव किया था जिसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा. डे एंड नाइट आपका काम, आपका जो एक पैशन है आपके काम के प्रति, आपकी जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, आप दिन रात एक करके जो काम करते हो विद अ स्टेडी माइंड, ठीक है, विद एन इंटरेस्ट टू प्रोग्रेस. ठीक है. आप
कुछ चीज़ों को पाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, वृद्धि के लिए जो काम कर रहे हो उसमें मुझे सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशन की काम भी आपके पास आ सकता है। कुछ क्लाइंट्स के मैसेजेस कॉल आ सकते हैं जहाँ पे वो आपसे फ़ोन कॉल करेंगे डायरेक्टली, ताकि आपका अपॉइंटमेंट ले सके। आप एक लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आप कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं जो लोगों को एडवाइस देंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा सच उनको समझाओगे। विथ योर टैलेंट यू विल बी एबल टू कन्विंस देम। शायद वो आप पहले नहीं कर पाते थे जो आप कर पाओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं। भले ही उनका एज कम हो या ज़्यादा हो, बट मैच्योरिटी से, एक्सपीरियंस से, तजुर्बा से वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा भी हो सकता है द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हैज़ कम, कि जहाँ पे आपको मिल सकता है एक नया मौका अपने घर को बदलने का। आपके घर को बदलने का, आपके घर की रिनोवेशन करने का, आपके जो घर है, ठीक है, उसको नई तरह से सजाने का। आपको मुझे लग रहा है आपकी विद इन 2 आवर्स हो सकता है, 2 डेज भी हो सकता है, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ सरप्राइजेस है जो आपके लिए यहाँ पे स्टोर्ड रखा था, तो शायद वो लौट रहे हैं आफ्टर वैकेशन और समथिंग एंड दे आर रिटर्निंग टू यू, ठीक है। या आपके मॉम हो सकता है आपके लिए इंतज़ार कर रही थी एंड यू आर रीचिंग योर होम, ठीक है। शायद आप कुछ काम के लिए बाहर गए थे और बहुत ज़्यादा पेशेंटली आपके पार्टनर या आपके मॉम वेट कर रहे थे, और डेफिनेटली आप उनको खुशखबरी ये दोगे कि येस आई हैव परचेज्ड अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा या रेंट में लिया, जो भी किया है आपने, अभी हम एक अच्छी जगह पे जाएंगे, वहाँ में हम सुकून और शांति से यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक माहौल दिख रहा है जहाँ पे नेचुरल एटमॉस्फेयर यहाँ पे मायने रखता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है विद इन दिस 72 आवर्स आप कुछ चीज़ों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो और कुछ प्लानिंग करो। यहाँ पे मुझे कुछ आइडियाज़ आपके क्लिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स आप सोशल मीडिया से दूर रहो और अपने दायरे में रह के, अपने बाउंड्रीज़ में रह के आप कुछ चीज़ों के लिए फोकस करना स्टार्ट करो। मे बी यू विल टेक योर टाइम ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया, ठीक है। हो सकता है कुछ दिनों तक आप टीवी, कुछ भी ऐप्स यूज़ ना करें, ठीक है, और आप अपने जो आपके लक्ष्य है उसमें पहुंचने की आप कोशिश करें। ऐसा भी हो सकता है। गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है रिगार्डिंग योर प्रोफेशनल सक्सेस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी मैटर्स में भी कुछ सक्सेस दिखाई दे रहा है। जो भी आपके ख्वाब था, शायद किसी से मीट करना, शायद आपको पता हो कि कोई आ रहा है और डेफिनेटली आप उसको कॉल कर रहे हो और वो आपको मीट करने के लिए तैयार भी है। सो समवन इज़ गोइंग टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। हो सकता है कि आप कोई एस्ट्रोलॉजर को भी कंसल्ट करो या न्यूमरोलॉजिस्ट को करो। इस तरह से मुझे दिख रहा है कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपको मिलते हुए। नाउ बेसिकली जो है ना, आई जस्ट वांटेड टू से दैट 3, 5, 2, 9, 1 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टैमिना और कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल रहा था कि ठीक है मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, मैं अप्रोच करूँ या ना करूँ, तो मुझे लग रहा है वो सारी शक्ति, ठीक है, आपके अंदर आ रहा है, जहाँ पे आपको लगेगा कि नो इट्स द टाइम टू गेट मैरिड और टू गिव द कमिटमेंट। और ऐसा भी हो सकता है, आपको लग सकता है कि यस अभी तो मेरे साथ सब लोग हैं, मुझे अपने काम पे फोकस करने चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं। कुछ लोग यहाँ पे डेंटिस्ट के लिए हो सकता है पढ़ाई कर रहे हैं या क्लिनिकल रिसर्च, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है मैनिफेस्टेशन बहुत ही कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि आपकी जो कामना है वो प्राप्त हो आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस आ रहा है
Now this can be a timeless reading, I told you already. This is an extreme timeless reading, guys. देखो यही ऊपर था, यही आ रहा है, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मुझे ऐसा खुशखबरी मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भले ही अर्थ मदर है, बट इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है द एम्प्रेस कार्ड जो लिब्रा है। कहीं ना कहीं भी यहाँ पे देखो प्रेगनेंसी है, सो मे बी सम गुड न्यूज़ इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू, जो आपको रिलीफ दे। हो सकता है कि आपके ससुराल वाले या आपके मायके वाले आपको बोल रहे थे, प्रेशर कर रहे थे फॉर गेटिंग मैरिड, फॉर गेटिंग बेबी, मे बी इट इज़ गेटिंग फुलफिल, ठीक है। या आपको हो सकता है कि समाज से भी कुछ मिल रहा था ताना, या कुछ ऐसे उनका टेंट्रम्स था कि आप जल्द से जल्द शादी क्यों नहीं कर रहे हो, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे। इस तरह से आप जो है ना, एक न्यूज़ आपको मिलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा आप फील करोगे, ओके नाउ आई एम रिलीव्ड। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं गाइस। द स्टार एंसेस्टर फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप एक फर्स्ट टाइम इस पृथ्वी में जन्म नहीं लिए हो, इससे पहले आपने काफ़ी लाइफ टाइम्स आपने देखा है। यहाँ पे एक इजिप्ट भी शो हो रहा है, आप देखो पिरामिड भी है यहाँ पे। सो यू आर नॉट अ न्यू सोल, यू आर एन ओल्ड सोल। सो कहीं ना कहीं पे आपके जो पूर्वज है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, वो भी आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो फॉलोइंग यू, वो भी आपको फॉलो कर रहे हैं ताकि आप सही निशाना लगा पाओ और सही रास्ता आपको मिले। सो देयर ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो विथ यू, गुड लक। ओके ठीक है, फर्स्ट कार्ड ही लेते हैं। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पे जितना आप लोगों के सामने, समाज के सामने साबित करने की कोशिश करोगे कि येस येस आई एम राइट, आई एम ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ फलाना टिमकाना, तो आपको उतना ही ब्लेम दिया जा सकता है। आपको अगर कोई एक्यूज़ कर रहा है, बी साइलेंट, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सच हो या झूठ हो। समझ में आ रहा है ना? आप सच्चाई की हो या झूठ हो, ये आपके ऊपर है, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी को झूठ बोला किसी को बचाने के लिए, तो वो आपके गुनाह नहीं है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यू डोंट नीड टू प्रूव। आप जितना उसको प्रूव करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही झगड़ा क्रिएट करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो। इस तरह से मैं देख रही हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पे आपके ऊपर ब्लेम दे दिया जाए। इस नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है। आपको अवेयर रहना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ चुप रहना है, स्टे साइलेंट फॉर द मोमेंट। ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कुछ लोगों के लिए क्रिटिकल भी हो सकता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर जॉब। आप सिर्फ सब कुछ दरवाज़ा बंद करके ना अपने काम करो, बस दैट्स इट। सब बंद करके सिर्फ अपने आप काम करो और सीखो और लर्न करो, ठीक है, और आप सक्सेसफुल हो। बट बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने चाहिए। जिस वक्त आपको लगता है कि आप सच हो और आप जो कर रहे हो वो सही है आपके मायने में, सो डू इट, प्रोवाइडेड इन अ कंडीशन यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ इलीगल वर्क, दैट्स इट। बाकी आपको किसी को प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑल्सो डोंट नीड टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम ट्रूथ, नो। मुझे एक कार्ड का एक्सप्लेनेशन इस तरह से देना है, मुझे गाना गाना है, और अगर मेरे गाने से किसी को लगता है कि वो एंटरटेनमेंट है तो वो है, वो उनकी ओपिनियन है। क्योंकि कमेंट्स मुझे आ रहे थे, आई डोंट नो व्हाट। अगर मैंने गाना सुनाया आपको तो मैंने भी आपको हील करने की ही कोशिश की। यहाँ पे रंगीन मिजाज कोई नहीं, और अगर आप रंगीन मिजाज में भी नहीं रहते हो तभी भी प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, अगर आप सुकून महसूस नहीं करोगे, एक्चुअली द सॉन्ग यू नो इज़ रिलेटेड, ऑलरेडी इट हैज़ बीन रिसर्च्ड कि सॉन्ग्स, बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स को, चाहे आपके मन जो भी सॉन्ग सुनने की कोशिश करे उसको सुनो,
वो गुनाह नहीं है कि मैं कौन सा सॉन्ग सुन रही हूँ, ठीक है। सॉन्ग्स आर रिलेटेड टू, यू कैन से दैट सोल, और आपके सोल के अवेयरनेस के लिए आपके सॉन्ग सुनने चाहिए, चाहे आप भजन कीर्तन सुन रहे हो, चाहे आप मेडिटेशन वाला कुछ सुन रहे हो, चाहे आप पेपी सॉन्ग सुन रहे हो, चाहे वो आप कुछ भी इंग्लिश सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स, लोकल नेटिव लैंग्वेज सॉन्ग्स, वट एवर। एंड इफ़ आई सिंग फॉर यू गाइज, आई एम डूइंग फॉर योर गुड, ठीक है। मैं आपको हील करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मेरे घर में मैं हम मतलब आराम से मैं गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, क्योंकि है तो मेरे भाई बहन कोई नहीं है यहाँ पे कि मुझे रोकेगी, अरे बाप रे अब रुक जाओ। मैं अपने टाइम के हिसाब से सब कुछ कर लेती हूँ। अगर मैं आपको सुना रही हूँ गाना, दैट्स फॉर योर गुड गाइज, राइट। तो उसमें कमेंट्स लिखने की ज़रूरत, आई डोंट नो वेयर यू गेट फ्रॉम कि सॉन्ग्स सुनाना भी एंटरटेनमेंट है। हाँ एंटरटेनमेंट है, बट वो तो हीलिंग ही है ना गाइज। मैंने आपको तो अच्छे ही के लिए गाया, और सिर्फ मैं गाती हूँ क्या, बहुत कुछ तो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, राइट। सो आई गॉट ऑफेंडेड बाय दोज कमेंट्स हु आर सेंडिंग मी, जिन्होंने भी आपको बताया है, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लव दैट। जिनका जैसे ओपिनियन है, मेरे हिसाब से अगर ओपिनियन इस तरह से है तो इस तरह से है। आई डोंट नीड टू प्रूव एनी वन गाइज, मुझे कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपकी भलाई के लिए कर रही हूँ। आई डोंट नीड टू। जिसको लग रहा है मुझे गलत साबित करना है तो करो गलत साबित, वो कोई भी हो सकता है गलत साबित करने वाला, कुछ भी गलत हो सकता है। एक सिक्का का ना दो पहलू होते हैं, राइट, हेड एंड टेल जिसको बोला जाता है। सो उस कोई भी हो सकता है, आई एम द हेड साइड और समवन इज़ द टेल साइड, डज नॉट मैटर। स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी सॉन्ग से भी होता है, नेचर के सामने जाने से भी होता है, किसी का भला करने से भी होता है। मंत्रस, रिचुअल्स, पूजा पाठ, ये सारे स्पिरिचुअलिटी नहीं है, दिस आर द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दीज आर द मंत्रस एंड तंत्रस टू रीच द मेन एरिया। पर स्पिरिचुअलिटी क्या है, कोई पानी के लिए प्यासा है उसको पानी पिलाओ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। थ्रू योर स्पिरिट यू आर डूइंग इट। मेरे स्पिरिट से मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, मेरे स्पिरिट से मैं गाना किसी को सुना रही हूँ, तो दैट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट, दैट इज टू मोटिवेट द पर्सन टू बी हील्ड, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स गाइस। स्पिरिचुअलिटी का अगर इस तरह से मजाक बनाया जाएगा तो मैं इसको टॉलरेट नहीं करूँगी। और अगर आपको गाना सुनने में प्रॉब्लम है तो स्किप कर देना, बस दैट्स इट, हो जाएगा काम। पता नहीं कौन आपको बोल रहा है, क्या आपको बोल रहे हैं, पता नहीं मुझे। ओके, सो हियर इट कम्स द पजल। यहाँ पे है सैटेलाइट स्पेस कनेक्शंस, यहाँ पे है बाईसाइकिल राइड्स। यहाँ पे देखो, आप हो सकता है कि कोई भी टूर ट्रैवल्स एक्टिविटीज़ में मे बी आप लोग को कोशिश करो कि इन्वॉल्व होने के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग साइंस स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, अपने रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स को लेके काफ़ी वरीड है, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, पता नहीं किस बात का, शायद आपने कुछ छोटा मोटा गलती कर लिया है, आपको लग रहा है। yes, there is a policeman, so I do think so someone is watching you and someone, okay, you can go to any cafe to spend your time with your family। हो सकता है कि आप कोई होटल रेस्टोरेंट में जाओ, कोई पजल आपकी सॉल्व नहीं हो रहा है बोल के आप थोड़ा सा वरीड हो, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, कुछ मैसेज मेल आ जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कैंप फायर या चूल्हा का खाना आपके लिए अच्छा रहेगा, गैस के खाने से भी ज़्यादा चूल्हा का बना हुआ। एक्चुअली हम मॉडर्न डेज में चूल्हा का खाना नहीं खा सकते, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आपको करना चाहिए, ओके। सो देयर इज़ समथिंग यू कैन से इट्स वेरी नेचुरल टू हैव फूड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Diagnostics, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.